उन्होंने मेरा सिमोल रद्द करके और खेला कर दिया है। दूसरे दिन बाहरी को टिकट दे दिया है और झंझारपुर का धरती बाहरी भगाओ, झंझारपुर बचाओ। झंझारपुर की जनता मालिक, जनता भगवान बाहरी के नहीं देगा। अगर ऐसा कुछ होने वाला था कि वो सीट अति पिछड़ा में जाने वाला है, आपको क्या मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं से उचित लगा कि ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि पहले आप यहाँ पे झंझारपुर में भी आपने घोषणा कर दिया था कि हम महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और वापस ये अचानक से चेंज हो गया। अचानक चेंज नहीं, उन्होंने चेंज किया, धोखा किया मेरे साथ। संसद महोदय जब आते हैं तो जनता भैंस चराने कमला के उस पार चले जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय अब ये महागठबंधन से नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या फिर कोई पार्टी से अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एक बार डिस्क्लोज करने के बाद जो है ना, धोखा खाया हूँ, इसलिए दोबारा ये बात नहीं करेंगे। देखिए, गुलाब यादव कोई नाम के मुताबिक नहीं है। दोनों एनडीए के उम्मीदवार हैं। कल एनडीए छोड़ के आए और परसों हमारा थाली खाना के छीन के अपने लड़ने के लिए आ गए हैं झंझारपुर से। और जो आयु है पहलवान है, उसको आजमाइश कर लिए हैं। नेहा जी की ताकत कितना है ना, 2 साल पहले आजमा लिए हैं और इस बार 2-2 हाथ होगा। जनता मालिक है और 2-2 हाथ होगा। उसको 22 से ज़्यादा मजबूती वाला हाथ होगा इस बार। मेरा भी नाम गुलाब यादव है। कॉम्पिटिटर किसको मान रहे हैं? कोई लड़ाई नहीं है मेरे में। जून में पता चलेगा कि आखिर ये सीट जो है वो लालटेन जलता है यहाँ फिर, या फिर मोदी जी का लहर चलता है, या फिर गुलाब यादव जी का लहर चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं स्वर लोकल। देखिए, आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में जो है वो कितनी ज़्यादा सरगर्मी बढ़ी हुई है और अभी हम लोग झंझारपुर में मौजूद है। हमारे साथ गुलाब यादव जी हैं और आप लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा। आप लोग जानते हैं कि इनका चर्चा में नाम आ रहा था कि 3 सीट जो वीआईपी के खाते में गई है उसमें जो झंझारपुर भी एक है, वहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है 2-3 दिन में कि फिर सामने आ रहा है कि उस सीट से ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उस सीट से सुमन महासेठ जी चुनाव लड़ेंगे। और बाकी यहाँ के जो सांसद हैं उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वो एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि 18 तारीख को क्योंकि सुन रहे हैं कि इनका नॉमिनेशन भी होने वाला है, तो क्यों ये बदलाव आखिर कैसे हुआ? क्योंकि जो चीज़ परसों तरसों तक था कि जहाँ से ये चुनाव लड़े वो अचानक से बदल गया और उसके बाद अगर अब वहाँ से ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय या फिर कोई और पार्टी से, और कैसे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि एक बार 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी सारे चुनावों का जो है वो इनके पास कह सकते हैं कि वो इनको उस चीज़ का पता है कि कैसे जीतना है, स्पेशली चुनाव को। क्योंकि एमएलसी की बात करें चुनाव की या फिर जिला परिषद अध्यक्ष की चुनाव की बात करें तो वो सब लड़े हैं और जीते भी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज पीसी में आप लोग आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 18 तारीख को नामांकन है और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र संख्या 7 से और चुनाव लड़ने का बिगुल फूंका गया है। जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता का निमंत्रण दे रहे हैं कि सभी भाइयों बहनों इसमें आके शामिल हो, नामांकन में आशीर्वाद देने का काम करें। और जनता ही भगवान होता है और जनता ही मालिक होता है। और आप जो कह रहे थे कि इसके बारे में, सिमोल के बारे में, तो 3-4 दिन पहले हमको सिमोल मिला हुआ था। मिलने के बाद हमने पूरा जनता के बीच गए और जनता के बीच में जाने के बाद हमने सब कुछ अपना रखे कि महागठबंधन से हमको टिकट मिला है और चुनाव लड़ेंगे। 2-3 दिन के बाद हमको पटना बुलाया गया। पटना बुला के कहा कि परिस्थिति बदल रहा है कि यहाँ पे अति पिछड़ा सीट हो गया है तो अति पिछड़ा लड़ाएगा। तो हमने कहा कि वेलकम, अति पिछड़ा के सम्मान में हमने उनको सिमोल वापस कर दिया। कहा वापस दे दीजिए, अति पिछड़ा लड़ेगा। बोला आप नहीं लड़िएगा। मतलब नहीं लड़ेंगे, वादा करके हमने उनका सिमोल वापस करके, उन्होंने मेरा सिमोल रद्द करके और खेला कर दिया है दूसरे दिन। तो ये तो पहले ऐसा फिर घोषणा ही नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ होने वाला था कि वो सीट अति पिछड़ा में जाने वाला है, आपको क्या मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं से उचित लगा कि ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि पहले आप यहाँ पे झंझारपुर में भी आपने घोषणा कर दिया था कि हम महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और वापस ये अचानक से चेंज हो गया। अचानक चेंज नहीं, उन्होंने चेंज किया, धोखा किया मेरे साथ और बाहरी को टिकट दे दिया है और झंझारपुर का धरती बाहरी भगाओ, झंझारपुर बचाओ। झंझारपुर की जनता मालिक, जनता भगवान बाहरी के नहीं देगा। क्योंकि 5 साल से भोग रहा है जनता जो है ना, यहाँ का जो है ना, कि माननीय संसद महोदय के बोलते हमने चेहरा तक नेहा जी आज तक नहीं देखे हैं। और संसद महोदय जब आते हैं तो जनता भैंस चराने कमला के उस पार चले जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय संसद महोदय इस शब्द को वापस लेना चाहिए। अब किस पार्टी से? क्योंकि अब महागठबंधन से नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या फिर कोई पार्टी से होगा?
अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। एक बार डिस्क्लोज करने के बाद जो है ना धोखा खाया हूँ, इसलिए दोबारा ये बात नहीं करेंगे। देखिए गुलाब यादव कोई नाम के मुताबिक नहीं है, और कोई कहता है कि मेरा पन्ने पे आदमी है, तो मेरे भी एक पन्ने पे 10 को आदमी है जो हमको चाहने वाले हैं, और वही युवा, वही भाई, वही बंधु, माता बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और झंझारपुर धरती बाहर वाले का कोई जगह नहीं है। एनडीए गठबंधन के जो सांसद जो भी यहाँ के हैं, कल उन्होंने नॉमिनेशन कराया और उनका आशीर्वाद जो संभा था, वहाँ पे कुछ मंत्री जो आए थे उन्होंने ये कहा कि आप लोग इनके काम पे वोट नहीं दीजिए, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। उस पर क्या बोलेंगे? कह रहे कि मोदी के काम को देखिए, इनके काम को मत देखिए। देखिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। यहाँ तो दोनों हमारे हिसाब नज़र में, जनता के हिसाब से यहाँ तो दोनों एनडीए के उम्मीदवार हैं। कल एनडीए छोड़ के आए और परसों हमारा थाली खाना के छीन के अपने लड़ने के लिए आ गए हैं झंझारपुर से, और क्षेत्र में भी नहीं है, जनता कह रहा है। और जो आयु है पहलवान है उसको आजमाइश कर लिए हैं, नेहा जी की ताकत कितना है ना, 2 साल पहले आजमा लिए हैं, और इस बार 2-2 हाथ होगा, जनता मालिक है, और 2-2 हाथ होगा, उसको 22 से ज़्यादा मजबूती वाला हाथ होगा इस बार। मेरा भी नाम गुलाब यादव है। कॉम्पिटिटर किसको मान रहे हैं? कोई लड़ाई नहीं है मेरे, जनता मालिक, जो जनता जिसके साथ है, जनता मालिक है, जनता भगवान, जनता जिसके साथ है, कंपटीशन किस बात के लिए? आप लोग 22 में कह रहे थे एमएलसी चुनाव में कि कंपटीशन कहाँ? जनता ने आशीर्वाद दिया, अपार वोट से जीते हैं। चेयरमैन भी 3 जनवरी को रिजल्ट आया, अपार वोट से जीते हैं, और विश्वास प्रस्ताव भी पारित किए हैं। तो पूरा जिला चल रहे हैं, 10 संसदीय क्षेत्र है और 10 विधानसभा है, 2 संसदीय क्षेत्र है, उसको नेतृत्व कर रहे हैं चेयरमैन साहब। और ये तो एक ही मतलब संसदीय क्षेत्र है, मतलब 6 विधानसभा है, और 6 विधानसभा जनता, हम जो 2-3 दिन से मीटिंग ले रहे हैं, कब लगभग 10,000 आदमी से मुलाकात मेरा यहाँ हुआ है नेहा जी, और जनता ने कहा कि आइए मैदान में, तो जनता के आशीर्वाद से जा रहे हैं, और जनता आशीर्वाद देगा, कोई लड़ाई नहीं रहेगा। बात अगर झंझारपुर के विकास की करें तो क्या लग रहा है कि अभी क्या जरूरत है झंझारपुर में, किन किन कामों का होने चाहिए और मुद्दा क्या सब रहेगा? नेहा जी हम 15 से 20 विधायक रहे हैं, सबसे बड़े काम झंझारपुर में लाए हैं कि मेडिकल कॉलेज, जनता आशीर्वाद देते हैं तो केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य जो मतलब झंझारपुर में और जगह मतलब मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे उद्योग लाना चाहिए कि जनता का रोजगार मिलना चाहिए। हमारा जितने का जिताते हैं जनता, तो सभी काम हम जनता की सेवा के लिए करेंगे। जैसे अभी तत्व पे 24 घंटा हाजिर रहते हैं, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, किसी दिन जाएंगे नेहा जी तो 25-50 आदमी डेली वहाँ रहे, कोई इलाज वाले, कोई परीक्षा वाले, कोई कोर्ट वाले, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आते हैं। जो सेवा होता है तो हमने कहेंगे जनता के जाएंगे तो जनता खुद कहेगा हम जाते हैं तो हमको कुछ सम्मान मिलता है, किसी पेड़ भी है, पैगाम है, तो करते रहते हैं। धन्यवाद सर। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप लोगों ने सुना ही है कि गुलाब यादव जी कह रहे हैं कि कंपटीशन का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है, और एमएलसी चुनाव में कैसे हमने जीता था वो आप लोग जानते ही हैं। तो एक साइड तो आप साइड ही कर दिए, दूसरा जो है वो वहाँ पे यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, ये भी एक बात है। और देखते हैं क्योंकि नामांकन भी 18 तारीख को अपना करवा रहा है, वहाँ पर भी भीड़ जो है वो नज़र आएगी, और आखिर में जून में पता चलेगा कि आखिर ये सीट जो है वो लालटेन जलता है यहाँ फिर, या फिर मोदी जी का लहर चलता है, या फिर गुलाब यादव जी का लहर चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही किसी और नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।